हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन डायनामिक स्टडीज़। और तुसी इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ 4th ਔਰ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ 5 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਔਰ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, टाइम पीरियड रहा है 4th जनरेशन का 1975 टू 1989। ओके, ये टाइम पीरियड रहा। नैक्सट है जी टेक्नीक कि यूज़ की गई है, ये LSI और VLSI जो टेक्नीक है उसका यूज़ किया गया। LSI का मतलब होंगे जी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके जी, और VLSI का मतलब होंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इट मीनस जो असी इंटीग्रेशन का कंसैप्ट ICs का कंसैप्ट किया सी 3rd जनरेशन के विच असी वो कीता सी। ठीक है जी, 3rd जनरेशन के विच यूज़ किया सीगा। उस दे विच ओनली थाउजेंड्स ऑफ जो सर्किट सी वो एक सिंगल चिप के उपर यूज़ किए जाते सी। पर हुण असी 4th जनरेशन वाल मूव कर रहे हैं तो नियर अबाउट 30,000 जो सर्किट है एक सिंगल चिप के उपर यूज़ किया गया। वो इस माइक्रो प्रोसैसर जो है उसका भी कंसैप्ट यूज़ किया है। सो माइक्रो प्रोसैसर भी असी कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसैसर्स यूज़ ये किए गए हैं। ठीक है जी, नैक्सट है फंक्शन इस अर्थमैटिक एंड लॉजिकल जो फंक्शंस है और सर्किट्स है उन्होंने यूज़ किया गया। जो मैमरी इस यूज़ की गई है वो एक लार्ज साइज रैम और हार्ड डिस्क और फ्लॉपी। जो फ्लॉपी है वो 4th जनरेशन के आई। नैक्सट है जी GUI इस यूज़ किया गया। GUI मीनस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस 4th जनरेशन के यूज़ किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम इस जो यूज़ किया गया उसको मल्टी प्रोसैसिंग कहते हैं। मल्टी प्रोसैसिंग OS यूज़ किया गया। और यूनिक्स जो है उसका भी इस यूज़ किया गया। 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इस यूज़ किए गए हैं, मल्टी प्रोसैसिंग OS और यूनिक्स। और जो नैटवर्किंग है इस 4th जनरेशन के असी नैटवर्किंग की है, डाटा शेयर किया और रिसोर्स शेयर करने स्टार्ट किए हैं 4th जनरेशन के। फॉर एग्जाम्पल असी नैटवर्किंग के थ्रू मैमरी में शेयर किया है और नैटवर्किंग के थ्रू ही असी कंप्यूटर्स नूं कनैक्शन क्रिएट किए हैं कंप्यूटर्स के विच। ठीक है, और किहड़ा कनैक्शन असी यूज़ किया उस टाइम वैन कनैक्शन का असी यूज़ किया। और जो लैंगुएज असी यूज़ की उस C लैंगुएज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंगुएज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक C++। ठीक है, इन्होंने लैंगुएज का यूज़ किया। जो 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो लैस पावर कंज्यूम करते सी और मोर रिलायबल दैन इट्स प्रीवियस जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल 1st 2nd एंड 3rd जनरेशन। ओके, और इन्हों का परपज़ जो सीगा ये जनरल परपज़ के लिए यूज़ की गई इस जनरेशन के जो भी नवी इन्वेंशनस हुई उन्होंने जनरल परपज़ के लिए यूज़ किया गया। पहला असी इन्होंने स्पैशल परपज़ के लिए यूज़ करते सी। स्पैशल और जनरल परपज़ का की मीनिंग है कि स्पैशल परपज़ होंगे किसी स्पैशल टास्क को परफॉर्म करना, बट जो 4th जनरेशन है इस असी जनरल परपज़ नूं यूज़ कर लग गए सी। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो जनरल परपज़ के लिए यूज़ कर लगे। इस जो यूज़र है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दे नाल इंटरैक्ट करता सी, उसके उपर आइकन दिते हुए सी जिद्दां असीं फोन है। ठीक है, जिहड़े अनएजुकेटेड परसनस है उन्होंने लिए आइकन बनाए हुए हैं और जो टच फोन है अनएजुकेटेड परसनस भी चला सकते हैं क्योंकि उन्होंने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ओके, आइकनस प्रोवाइड इस तरह के किए जाते हैं कि अनएजुकेटेड परसनस भी उन्होंने तो
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਸਨ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ मूव करिए तो ਅਸੀਂ 5th जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन की गल कर सकते हैं। और जो 5th जनरेशन है ये प्रेजेंट टाइम चल रही है और ये स्टार्ट हुई सी 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, प्रेजेंट टाइम भी यही जनरेशन जो है मूव कर रही है, सब ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो ਟੈਕਨੀਕ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ULSI ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ULSI ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके जी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का असीं इसनूं नाम दे सकते हैं। नैक्सट है जी नैटवर्किंग। नैटवर्क इस दे विच वर्ल्ड वाइड वैब यूज़ होया है, ठीक है, इस दे विच वर्ल्ड वाइड वैब यूज़ होया है। नैक्सट है जी स्टोरेज और मैमरी। इस दे विच जो स्टोरेज और मैमरी है इसका कंसैप्ट काफ़ी ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि एडवांस हो गया। एडवांस होने के नाल इस दे विच पर्सनल जो कंप्यूटर्स है वो आए। पर्सनल कंप्यूटर्स के नाल रिलेटेड जो GB डाटा है, हार्ड डिस्क है जो वो GB दे विच यूज़ होने लग गया। GB मैमरी इन्हां दी जो है गीगाबाइट असीं उसनूं फॉलो हुण कर रहे हैं। और इस तो इलावा इस दे विच जो हार्ड डिस्क है, ठीक है जी, इसकी जो कैपेसिटी है उसनूं वधाया गया हार्ड डिस्क। इस तो इलावा इस दे विच CDs जो है वो चल रही हैं। इस तो बिना पेन ड्राइव्स असी इस दे बारे चंगी तरह जानते हैं सारे। सो डिवाइसिस जो आईयां, ठीक है, डिवाइस जो आई है इस CD 5th जनरेशन की जो मोस्ट पॉपुलर है। नैक्सट है जी स्पीड। स्पीड इसकी वैरी हाई आ, ठीक है, वेरी हाई स्पीड में फॉलो कर रहे हैं। इस तो बिना JVM और PVM जो है 5th जनरेशन के विच दोनों यूज़ हो रहे हैं। JVM का मीनिंग होंदा जी जावा वर्चुअल मशीन। ओके, और PVM का मतलब होंदा जी पैरेलल वर्चुअल मशीन। ओके, जावा वर्चुअल मशीन और पैरेलल वर्चुअल मशीन है जो यूज़ होने लग गया। और जो इस नैटवर्किंग सी वो WWW असीं WWW का यूज़ करन लग गए। इस तो इलावा इस दे विच जो है रैड रिडंडेंट एरे ऑफ इंडेक्स डिस्कस का यूज़ होने लग गया, ठीक है जी। इस तो इलावा ये जो 5th जनरेशन है इस दे विच टैक्नोलॉजी सब तो वधदा ही मल्टी थ्रैडिंग का कंसैप्ट इस दे विच आया। असीं कह सकते हैं मल्टी थ्रैडिंग का मीनिंग होंदा है कि कोई भी एक लार्ज प्रोग्राम है जिसनों असीं छोटे छोटे पार्ट्स दे विच डिवाइड करके उस दियां एरर्स नूं लभ के और उसनूं रन करवा सकते हैं। जावा दे विच ज़्यादातर यही कंसैप्ट यूज़ किया जा सकता है। इस तो बिना जो PC है, PC, ठीक है, उस दा यूज़ है जो 5th जनरेशन दे विच कर रहे हैं। इस तो इलावा काफ़ी तरह के स्कैनर्स, हैंड हैल्ड स्कैनर्स है जो वो भी 5th जनरेशन दे विच आए आ। 5th जनरेशन है साडी प्रेजेंट टैक्नोलॉजी है। सो असीं डेली नवीं इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस जो देखते हैं कंप्यूटर की तरह सब काम करती हैं, सब 5th जनरेशन दे विच आईयां। सो अज असीं इस वीडियो दे विच डिस्कस किया जी 4th और 5th जनरेशन के बारे। और तुसीं इस चैनल नूं सबसक्राइब कर सकते हो। सो शेयर एंड दिस चैनल मोर एंड मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।